Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next poem, that is Amanda. तो बच्चों अमंडा, यहाँ पे एक लड़की का नाम है, करेक्टर है, और इसके बारे में जैसे घर में आप लोगों को टोकते हैं तो कई बार आपको अच्छा नहीं लगता है कि कोई हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भी अमंडा को अच्छा नहीं लगता है कि उनकी मदर या उनके एल्डर्स ऑफ द फैमिली उनको जो है हर बात में टोक रहे हैं उनकी मिस्टेक्स के लिए। बट बच्चों क्या होता है, पेरेंट्स क्यों टोकते हैं आपको? फॉर योर बेटर फ्यूचर के लिए, फॉर योर बेटरमेंट के लिए। क्योंकि सोसाइटी में अगर आप सही ढंग से आपका पोस्चर नहीं है, स्पेशली डॉटर को बोला जाता है, गर्ल्स को बोला जाता है कि सिट प्रॉपर्ली, जो पोस्चर अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक होना चाहिए। या आप नेल बाइट कर रहे हैं सबके सामने, तो क्या बच्चों अच्छा लगता है? ऑब्वियसली नहीं लगता है। मे बी पेरेंट्स का जो है वे ऑफ टॉकिंग सही नहीं है, आपको जो टोक रहे हैं। और कई बार ये होता है कि आपका मन होता है, यू वांटेड टू डू समथिंग, बट पेरेंट्स जो हैं आपको अलाउड नहीं करते, तो वो आपको अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे भी अमंडा की बात कर रहे हैं। अमंडा एक लड़की है और जैसे ही उसके पेरेंट्स उसको टोकते हैं तो वो अपने ही वर्ल्ड में चली जाती है और अपनी ही दुनिया में खो जाती है, जहाँ उसे कोई टोकता नहीं है। जैसे एक बारी वो चली जाती है, समुद्र में चल जाती है और मरमेड सोचती है कि मैं मरमेड हूँ, अकेले एकांत में, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकेगा नहीं फॉर हर मिस्टेक, और एंजॉय करेगी। तो यहाँ पे अलग अलग जगह पे किस तरह से उनकी मदर उसको स्कोल्ड करती है या टोकती है, तो उसे वो अच्छा नहीं लगता। तो लेट्स सी कि वो क्या सोचती है, कि कौन सा उसका अपना वर्ल्ड है। तो अमंदा, दिस इज योर पोम फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। इससे पहले हमने पढ़ा था फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, उसके बाद के ये आपकी पोम है। तो यहाँ पे अमंडा है और अमंडा कि जो अपने वर्ल्ड है, कभी वो सोचती है मैं मरमेड होती, या मैं रेपंजल होती, या मैं एक जो है अनाथ होती, ऑफन होती, तो किस तरह से मैं एंजॉय करती। बट क्या ऐसा रियल में होता है बच्चों? तो यहाँ पे रियल लाइफ की पिक्चर को हाईलाइट करा है पोएट। पोइटर्स, अबाउट द पोइटर्स, रॉबिन मैकमॉक्लीन इज एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर। या पोइटर, तो ये क्या है? रॉबिन क्लीन ने लिखी है बच्चों। तो पूरा नाम क्या है? रॉबिन मैकमॉक्लीन, एक ऑस्ट्रेलियन जो है पोइटर्स हैं, और किसके लिए लिखती हैं? बुक्स फॉर चिल्ड्रन। शी राइट्स चिल्ड्रंस एंड यंग एडल्ट फिक्शन. सम ऑफ हर फेमस बुक्स आर हेटिंग एलिसन एशले, पीपल माइट हियर यू, एक्सेट्रा. लेट्स डिस्कस द इंट्रोडक्शन. तो यहाँ पे कौन है हमारी पोएट बच्चों? तो कोई भी अगर पोम याद करते हैं, क्योंकि यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, बोर्ड क्लास है आपकी, तो आपको पोएट और पोएटस का नाम या नाम जो है लर्न करना है। तो पोएटस कौन है बच्चों? रॉबिन क्लीन. इट वॉज रिटन बाय रॉबिन क्लीन. रॉबिन क्लीन हैज एक्सपर्ट द व्यूज ऑफ ए लिटिल गर्ल. तो यहाँ पे पोइटर्स ने बताने की कोशिश करी है कि लिटिल गर्ल जब उसके पेरेंट्स या एल्डर्स उसकी मिस्टेक के लिए उसे पॉइंट आउट करते हैं, तो वो क्या सोचती है? व्हेन हर मदर या एल्डर्स क्या करते हैं? पॉइंटेड आउट हर फॉर मेकिंग मिस्टेक्स, गलतियां करने के लिए, क्योंकि बच्चों को अगर सिखाएंगे नहीं तो वो ही बैड हैबिट्स उनकी कंटिन्यू चलेंगी. अमंडा हु इज कॉन्स्टेंटली pointed out by her mother for making mistakes. मदर क्या करती है उनको, या एल्डर क्या करते हैं? पॉइंटेड आउट ऑफ हर, आउट बाय हर मदर फॉर मेकिंग मिस्टेक्स which she considers so as they are not part of code of good conduct laid out by the society in which we live. अब हम क्या एक सोसाइटी में रहते हैं बच्चों,
तो हमें उसी के अकॉर्डिंग में भी जो है आपको रहना चाहिए, बट उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, शी कंसीडर सो एज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कोड ऑफ गुड कंडक्ट लेड आउट बाय द सोसाइटी। सोसाइटी जो हमारे कुछ जो होते हैं, हमारे किस तरह से हमें रहना है, किस तरह से सोसाइटी एक बनी रहती है। तो यहाँ पे उसकी मदर जो है पॉइंटेड आउट बाय हर मदर, किसके लिए टोकती हैं, फॉर मेकिंग मिस्टेक्स, गलतियां करने के लिए। तो ये यहाँ पे किसके बारे में पढ़ा हमने अभी, पोएट के बारे में, एंड अबाउट द पोम। थीम ऑफ द पोम क्या है, क्यों ये पोम लिखी है, क्यों हमें बताने की कोशिश करी है कि जब आप गलती करते हैं तो पेरेंट्स क्यों टोकते हैं, या आपको बच्चों को किस तरह से हमें बिहेव करना चाहिए, या बच्चों को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, या उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो लेट्स सी थ्रू दिस पोम। द थीम ऑफ रॉबिन क्लीन poem Amanda is a childhood innocence and the challenges of maturing. The poem tells the story of a little girl named Amanda. The main character of this poem is Amanda. She faces the difficulties. उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब उसकी मदर जो है pointed her for making mistakes, for growing up, when her mother expects her to behave responsibly, and she desires to escape from duties of growing up. और वो इन चीजों से बचना चाहती है, उसे अच्छा नहीं लगता है कि उसके पेरेंट्स और या उसके मदर जो है उसको उनकी मिस्टेक के लिए स्कोल्ड करे या पॉइंटेड आउट करे। द पोम एम्फसाइजेस द बैटल टू मेंटेन द फ्रीडम एंड जॉय ऑफ चाइल्डहुड व्हेन एडल्ट ड्यूटीज स्टार्ट टू टेक कंट्रोल। क्योंकि बच्चे क्या चाहते हैं, फ्रीडम। सिमिलरली यहाँ पे भी अमंडा क्या चाहती है, उसको फ्रीडम चाहिए, उसे एंजॉय करना है अपनी लाइफ को, अपने चाइल्डहुड को, बट उसके पेरेंट्स की भी ड्यूटीज क्या है कि उनकी गलती के लिए पॉइंट आउट फॉर देयर मिस्टेक्स, उनको कंट्रोल करना है। अगर नहीं करेंगे तो मे बी वही जो है हैबिट्स रहेगी। अगर आप 4 लोगों के बीच में हैं और आप जो है अपने नेल बाइट कर रहे हैं, राइट, या सही पोस्चर में नहीं बैठे हैं, तो मे बी लोग कहेंगे अरे भाई इसके पेरेंट्स ने नहीं सिखाया, होता है ना बच्चों। तो आप लोगों के साथ भी हुआ होगा ऐसा कि कई बार आप ना नेल बाइट कर रहे हैं और किसी ने आपको टोक दिया है, तो अभी तो आपकी मदर टोक रही है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपको ये भी समझना चाहिए, अगर 4 लोगों के बीच में अगर कोई आपको टोकता है कि भाई नेल बाइट मत करो, भाई ठीक से बैठो, तो क्या, तो उस समय आपको ज्यादा अच्छा लगेगा या उस समय जब आपकी मदर आपको पॉइंट आउट कर रही। तो ये आप सोचें कि अगर पेरेंट्स आपको टोक रहे हैं, मे बी हो सकता है कॉन्स्टेंटली लगातार वो जो है आपको टोक रहे हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए बच्चे की जो है मेंटल जो है माइंड को आपको जो है थोड़ा सा उसको पढ़ना चाहिए, माइंड को, उसका माइंड कैसा है या किस सुनने के लिए तैयार है या नहीं है। कई बार होता है कि मूड नहीं होता बच्चों का और बच्चों को प्यार से बताना पड़ता है कि भाई ऐसे नहीं करना है, आप जो है बाइट जो है अपने नेल्स को बाइट ना करें या ठीक से बैठें, या जो है जब मदर बोल रही है, कई बार बच्चे इधर उधर देखते हैं, सुनते नहीं है, लिसन टू मी केयरफुली मदर कहती है, तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग भी, पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि हमें कॉन्टिन्यूसली बच्चों को टोकना नहीं चाहिए, उनके मेंटल स्टेटस को पढ़ना चाहिए और उसी हिसाब से उनको पॉइंट आउट देयर मिस्टेक्स। Robert Klein has expressed the views of a little girl, Amanda, who is constantly pointed out by her mother for making mistakes which she considers so as they are not part of the code of good conduct laid out by the society in which we live। क्योंकि हम रह रहे हैं, एक सोसाइटी है, लोगों के बीच में रह रहे हैं, तो हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है रहना चाहिए। तो यहाँ पे अमंदा है, अभी हम वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अमंडा, कि अमंडा को कौन कौन से बातें पसंद नहीं है कि जो उनकी मदर या उनके एल्डर्स पॉइंट आउट करते हैं उनको फॉर देयर मिस्टेक। थीम ऑफ द पोम जो है ऑलरेडी हम अभी कर चुके हैं बच्चों, कि थीम क्या है कि जो बच्चे होते हैं चाइल्डहुड इनोसेंस होता है
और challenges of maturing, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है. The poem tells the story of a little girl named Amanda as she faces the difficulties of growing up. जब बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसको समझ आती है, उसके पेरेंट्स लगातार जो हैं उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो उसे अच्छा नहीं लगता. So let's begin the poem. तो यहाँ पे we are going to learn about Amanda. और मे भी आपको भी लग रहा होगा क्योंकि ये आपके और भी जो है आपके बीच की पोम है, क्योंकि ये वाली गलतियां जो है आप भी करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े हुए हैं, टुडे यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, तो आपने भी फेस किए होंगे ये चैलेंजेस कि किस तरह से मम्मी अभी भी टोकती होंगी आपको कि सही, स्पेशली जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उनको जो है किस तरह से टोका जाता है, भाई ठीक से बातें करो, खाना खाते समय जो है बोलना नहीं चाहिए, और किस तरह से डोंट बाइट योर नेल्स, don't hunch your shoulders. So let's begin the story without wasting the time. Now come to the first stanza. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो यहाँ पे मे भी अभी इतना जो है स्पेसिफाई नहीं करा है यहाँ पे कि अमंडा को उसकी मदर पॉइंट आउट करी है या कोई एल्डर ऑफ द फैमिली. तो यहाँ पे जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से उसकी मदर जो है उसको क्या करी है, पॉइंटेड आउट फॉर हर मिस्टेक्स. क्लियर. तो यहाँ पे जैसे ही उसकी मदर उसको टोकती हैं तो वो अपने वर्ल्ड में चली जाती है, और उसका वर्ल्ड क्या है, साइड बाय साइड जो है उस अपने वर्ल्ड में जाती है. कौन से वर्ल्ड में जाती है, लेट्स सी. तो मदर किस किस बात में टोकती हैं उसको, डोंट बाइट योर नीज, कि अपने नाखूनों को मत बाइट करो, क्योंकि बच्चों की हैबिट होती है कि नील्स को बाइट करना. वो कह रही है डोंट हंच योर शोल्डर. हंच मीन्स होता है बेंड या लंप होता है. अपने शोल्डर्स को जो है, कई बार होता है ना हम झुका के चलते हैं, तो डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. कई बार होते हैं हम लूज जो है, स्लॉचिंग मीन्स होता है सिटिंग इन अ लेजी वे. एक होता है ना हमें आराम मिल रहा है और हम सही पोस्चर नहीं लेते और ढीले ढाले तरीके से जो है बैठ जाते हैं. तो यहाँ पे स्लॉचिंग का मतलब यही है, सिटिंग इन अ लेजी वे, लूज, इधर उधर जो है, कभी हम लेट जाते हैं, बैठते नहीं है ठीक से. तो यहाँ पे उनकी मदर कह रही है डोंट स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, कि सीधे बैठो. कंधे झुका के मत चलो, आप सीधे बैठो अमंडा. तो जब उसकी मदर जो है उसको पॉइंटेड आउट फॉर हर मिस्टेक, तो वो कहाँ जाती है, एट द सेम टाइम अपने वर्ल्ड में जाती है. और वर्ल्ड में क्या सोचती है, शी थॉट देयर इज ए लैंग्वेज एमेरल्ड सी वेयर द सोल inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. अब ये क्या है, मरमेड है. मरमेड क्या होता है, पूरा जो ऊपर का पार्ट होता है वो ह्यूमन बींग्स का होता है और नीचे का पार्ट क्या होता है, फिश का होता है, उसे बोलते हैं मरमेड. तो यहाँ पे अमंडा क्या सोच रही है कि अगर वो लैंग्वेज में रिलैक्स कहाँ पे होती, एमेरल्ड सी. एमेरल्ड क्या होता है, एक प्रीशियस स्टोन होता है विच इज ग्रीन इन कलर, हरे रंग का होता है. तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया, एमेरल्ड सी मीन्स हरे जो है पानी में वो रिलैक्स करती. वेयर द सोल इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट मीन्स रेसिडेंट, अकेला, इज मी, और मैं अकेले होती, और मर्मेड जलपरी, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ब्लिसफुली मीन्स हैप्पीली, ड्रिफ्टिंग मीन्स कैरीड स्लोली बाय द वाटर. पानी में वो अकेली किस तरह से ड्रिफ्टिंग करती, घूमती या रिलैक्स करती. तो यहाँ पे उनकी थिंकिंग है कि मम्मी जो है उनको टोक रही है, लुक एट दिस पिक्चर, मदर जो है उनको टोक रही है, डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स,
Stop that slouching and sit up straight. सीधे बैठो, नेल्स बाइट मत करो, कंधे उचका के मत बैठो, सीधे बैठो। तो उसे ये अच्छा नहीं लग रहा है और वो कहाँ चली जाती है, अपने ही वर्ल्ड में चली जाती है और सोचती है, क्या सोचती है कि अगर वो किसमें होती, पानी में रिलैक्स करती, हरे पानी में, और अकेली वो सिंगल जो है इनहैबिटेंट होती और किस तरह से वो इंजॉय करती हैप्पीली। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अमंडा है और ये मदर है, और मदर किस तरह से उनको स्कोल्ड कर रही है, डांट रही है। और जब उसकी मदर जो है उसको स्कोल्ड कर रही है, पॉइंटेड आउट फॉर हर मिस्टेक, एट द सेम टाइम वो कहाँ चली गई है, अपने वर्ल्ड में। और क्या सोच रही है कि अगर मैं मरमेड होती और पूरे एमेरल्ड, पूरे सी में जो है ग्रीन कलर का पानी है और वहां पे मैं तैरती और हैप्पीली एंजॉय करती, कोई रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं, कोई पॉइंटेड आउट नहीं करता मेरी गलतियों के लिए। द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अमंडा, a little girl who is always pointed out by her mistake, mother for her mistakes, and how she imagines her life to be. The poet says that the mother is pointed out Amanda for biting nails. अगर वो बाइट कर रही है नेल तो उसके लिए उसको टोका जा रहा है। और सेकंड पॉइंट क्या है, विच इज अ बैड हैबिट। ऑब्वियसली अगर आप बाइट करते हैं, अगर नेल्स बाइट करते हैं, चार आपके फ्रेंड्स बैठे हैं और आपको ठोके, तो ऑब्वियसली आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये क्या है, कोई दिस इज नॉट ए गुड हैबिट। तो क्या है, बैड हैबिट है, और उसको सुधारने के लिए उसकी मदर उसको क्या कर रही है, पॉइंटेड आउट कर रही है। Next, she asks her to sit straight without bending her shoulders. कंधे झुका के अगर हम बैठते हैं तो obviously वो right posture नहीं है, right? Amanda, who has habit of bending her shoulders and sitting lazily, is being pointed out because her mother wants her to sit in the right posture. सीधे तरीके से एक हम राइट पोजीशन में बैठे हैं तो ऑब्वियसली मदर क्यों टोकेगी। अगर आप अपने नेल्स को बाइट नहीं करेंगे तो क्या आपकी मदर आपको पॉइंट आउट करेगी? ऑब्वियसली नहीं करेगी। तो आपकी बैड हैबिट को सुधारने के लिए आपकी मदर आपको पॉइंट आउट कर रही है। क्लियर? नेक्स्ट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन शी इज बीइंग स्कोल्डेड बाय हर मदर, तो एट द सेम टाइम वो क्या सोचती है, शी इमेजिन, तो वही टाइम है जब उसकी मदर जो है उसको टोक रही है, इज बीइंग स्कोल्डेड बाय हर मदर, एट द सेम टाइम शी इमेजिन herself to be in a deep green sea. Further, she says that she wants to be the only resident. और वहां पे भी वो चाहते हैं कि और कोई जो है हैबिटेंट ना हो, ओनली कौन हो, अमंडा, resident of this beautiful green sea. She imagined herself like a mermaid. कि अगर मैं एक जल परी होती, मर्मेड होती, who is alone there, अकेले, leads her life in a way, relaxing way. कोई टोकता नहीं, आराम करती, रिलैक्स करती. She says that she wants to be carried away by the current of water. जो waves चलती हैं, जो current चलती हैं, उसके साथ किस तरह से वो move करती happily. Water and feel the relaxing environment there. और कितना शांत होता है सी को, आपको पता है कि कितना। और अगर एक ही जो है सिंगल जो है वहां पे इनहैबिटेंट रहने वाला अगर सिंगल है, वो क्या बनना चाहती हैं, मर्मेड बनना चाहती हैं, और पूरा किसके साथ एंजॉय करना चाहती हैं, फ्लो ऑफ द वेव्स, टू एंजॉय हैप्पीली, और कोई उनको जो है इंटरप्ट ना करे और फुली एंजॉय करे सी को। तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे ही उसकी मदर ने उसको टोका, स्कोल्ड करा फॉर बाइटिंग नेल्स, और किस तरह से राइट पोस्चर में बैठने के लिए, या हैबिट ऑफ बेंडिंग हर शोल्डर्स, सिटिंग लेजीली किस तरह से बैठती है, तो एट द सेम टाइम वो अपनी दुनिया में चली जाती है, अपना ओन वर्ल्ड होता है, और सोचती है कि अगर मैं इस पूरे एमेरल्ड ग्रीन सी में अकेली होती तो किस तरह से हर करंट के साथ एंजॉय करती हैप्पीली। In the next stanza, did you finish your homework? अब फिर से अगेन
अमंडा की मदर उसको स्कोल्ड कर रही है, पॉइंटेड आउट कर रही है फॉर हर मिस्टेक। अब कौन सी गलती करी? तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा कि उनको बाइट नेल्स करने के लिए, या शोल्डर्स बैंड करने के लिए, या राइट पोस्चर में नहीं बैठी है, लेजीली बैठी है, उसके लिए उसकी मम्मी पॉइंटेड आउट कर रही है उनको। और वो कहाँ चली जाती है? अपने वर्ल्ड में। और क्या सोचती है कि अगर मैं मरमेड होती तो एमेरल्ड सी, ग्रीन वाटर जो सी का है, उसमें एंजॉय करती विथ ईच वेव ऑफ द वाटर। बट इन द सेकेंड स्टैंडा उनकी मदर किस लिए स्कोल्ड कर रही है उनको? अब क्या पूछ रही है वो? अब ऑब्वियसली आपसे भी पूछते हैं ना, आपकी मदर या आपके पेरेंट्स या आपके एल्डर्स, आपके सिबलिंग क्या पूछते हैं? डिड यू फिनिश योर होमवर्क? क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है अमंडा? डिड यू टाइडी योर रूम? क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया है अमंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमंडा। फिर से वो उसको सोचते हैं कि आई टोल्ड यू टू क्लीन, कि मैंने तुम्हें कहा था कि क्या करो, क्लीन योर शूज अमंडा। तो बार बार उसको जो है कॉन्टिन्यूसली क्या करिए, पॉइंटेड आउट करिए, भाई डिड यू फिनिश योर वर्क, डिड यू टाइडी योर। क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। मे बी हमें जो है, जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं और हम टोकना शुरू कर दें पेरेंट्स, तो ऑब्वियसली बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि थके हुए आए हैं पूरे जो है स्कूल में अपना पढ़ के आए हैं, और हम उनको रेस्ट करने के लिए नहीं दे रहे और कॉन्टिन्यूसली पॉइंटेड आउट देयर मिस्टेक। तो ऑब्वियसली कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा, उसको थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही वो आता है, उसकी मदर शुरू हो जाती है, डिड यू फिनिश योर वर्क? क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? तो ऐसा होता है आप बच्चों आपके साथ कि आप घर में पहुंचे हैं, थके हारे आए हैं, और आपकी मम्मी पीछे से लग गई, भाई ये करो, ये मत करो। अच्छा लगता है बच्चों आपको? ऑब्वियसली नहीं लगता होगा। तो ये पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि कब बच्चे जो हैं थोड़ा सा रिलैक्स होंगे या रेस्ट करेंगे, और उसके बाद जो है उनसे पूछें, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, डिड यू क्लीन योर रूम? तो सारे जो हैं अगर आराम से पूछेंगे तो बच्चे भी इजीली आपको आंसर देंगे। बट जैसे ही उसकी मदर ने उनको जो है पॉइंटेड आउट करा और क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, क्या पूछने लगी थी? क्या तुमने होमवर्क कर लिया? उसी समय उसे लगता कि आई एम एन ऑर्फन। अगर मैं ऑर्फन होती, ऑर्फन का मतलब क्या होता है बच्चों? अनाथ, जिसके पेरेंट्स नहीं होते। बट यहाँ पे बच्चा सोच रहा है कि मैं ऑर्फन होता, बट जो ऑर्फन होते हैं ना बच्चे, उनसे जाके पूछो कि पेरेंट्स की क्या वैल्यू होती है। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को भी और पेरेंट्स को, दोनों के रिलेशन को बताया गया है कि दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। तो यहाँ पे वो बोलती हैं, अमंडा सोचती है, अपने वर्ल्ड में जाती है कि अगर मैं ऑर्फन होती, अनाथ होती, रोमिंग द स्ट्रीट। अब यहाँ पे लुक एट दिस पिक्चर, कि मैं क्या करती, स्ट्रीट में, सड़कों में क्या करती, मैं घूमती, रोमिंग करती। आई पैटर्न soft dust with my hushed bare feet. हर्ष क्या होते? क्वाइट एट अ स्टिल प्लेस। ऑर्फन अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। अनाथ। तो यहाँ पे क्या कह रही है अमंडा कि अगर मैं ऑर्फन होती तो मैं क्या करती, रोमिंग द स्ट्रीट, स्ट्रीट में घूमती, और क्या करती, जो मड होती है, तो कई बार होता है ना, जब आपको मिट्टी मिलती है, स्कूल से जा रहे हैं, तो आप उसमें क्या करती, पैटर्न्स बनाते अपने जो है, या जो आप फिंगर्स के इम्प्रेशंस डालते हैं, या अपने फीट के इम्प्रेशंस डालते हैं, या कुछ जो है वहां पे मार्क करते हैं। तो यहाँ पे अमंडा कह रही कि अगर मेरे पेरेंट्स नहीं होते तो मैं कहाँ घूमती? सड़कों में घूमती, पैटर्न बनाती सॉफ्ट डस्ट में, विद माई हर्स्ट बेयर फीट, और अपने पैरों से, क्वाइट एंड स्टिल प्लेस पे, नंगे पैर, बेयर फीट मीन्स नंगे पैर, पैटर्न बनाती। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। उसने क्या कहा? शांति क्या है? गोल्डन है। तो फ्रीडम क्या है? बहुत स्वीट है। तो यहाँ पे वो क्या चाहती है कि मुझे जो है फ्रीडम चाहिए। तो हमें फर्स्ट पैरे से और सेकंड पैरे से क्या पता चल रहा है कि क्या चाहती है वो? शी वॉन्ट्स टू बी फ्री, और कोई उसको स्कोल्ड ना करे। क्या चाहती है? फ्री होना चाहती है, फ्रीडम चाहिए उसे। तो यहाँ पे भी जैसे ही उसकी मदर उसको स्कोल्ड करती है, तो वो क्या चाहती है कि वो क्या होती? ऑर्फन होती। क्लियर? तो यहाँ पे उसकी मदर क्या कर रही है? उसको पॉइंटेड आउट कर रही है, क्वेश्चन पूछ रही है। क्या क्वेश्चन पूछ रही है?
Did you finish your homework? Right? Did you tidy your room? क्या तुमने अपना रूम साफ कर दिया? कई बार होता है ना, आप लोग स्कूल से जा रहे हैं, जूते इधर फेंक दिया, बैग इधर फेंक दिया, तो ऑब्वियसली मदर क्या करेगी, आपको टोकेगी कि भाई अपना रूम सही रखो, tidy your room. क्लियर? तो सेम जो है अमंडा को इसकी मम्मी जो है उनकी बैड हैबिट्स के लिए उनको क्या कर रही है, टोक रही है, बट मे बी जो है समय सही ना हो उनके टोकने का, इसलिए वो अपने वर्ल्ड में चली जाती है। जैसे यहाँ पे किसके लिए टोक रही है, वो होमवर्क पूछ रही है कि वेदर यू डिड योर होमवर्क और नॉट, वेदर यू क्लीन योर रूम और नॉट, वेदर यू क्लीन योर शूज और नॉट। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, वो क्या चाह रही है कि रोमिंग मीन्स घूमना, कहाँ पे, रोमिंग द स्ट्रीट। फीट कैसे हैं, बेयर फीट, और बेयर फीट से क्या बनाना चाहती है वो, पैटर्न, डिजाइन बनाना चाहती है, किसमें, जो सॉफ्ट क्या है, सॉइल है उसके ऊपर। हियर द पोएट क्वेश्चन कौन कौन से पूछे, एक रूम साफ करने के लिए, शूज साफ करने के लिए, दूसरा कि तुमने काम वेदर यू डिड योर होमवर्क और नॉट। क्लियर? तो कौन से वर्ड में जाती है कि अगर मैं ऑर्फन होती, अनाथ होती, तो कहाँ घूमती, रोपिंग द स्ट्रीट, हस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। Here the poet says that Amanda's mother is inquiring, अब पूछ रही है वो, यहाँ पे डांट नहीं रही है, वो पूछ रही है, inquiring, पहले में उन्होंने डांटा था, यहाँ पे पूछ रही है, whether she has done her homework or not, and then she asks her whether she has cleaned her room or not. Moreover, she is also reminded to clean her shoe. और क्या उनको जो है रिमाइंड करा रही है कि भाई तुमने अपने जूते साफ किए हैं या नहीं। सो हियर वी कैन सी दैट द मदर इज कॉन्स्टेंटली आस्किंग। अब ये नहीं कि क्वेश्चन पूछा, वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रही है, एक के बाद लगातार क्वेश्चन पूछ रही है, तो ऑब्वियसली छोटा सा बच्चा है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है और वो अपने वर्ल्ड में चला जाता है। Constantly asking her questions regarding her homework being done or not, whether she had cleaned up her room or not, and shoes or not. But on the other hand, while Amanda is listening to her mother's instructions, she imagines herself to be an orphan. तो at the same time, जब उनकी मदर उनसे क्वेश्चंस पुट कर रही है, तो उसी समय she imagine कि अगर वो ऑर्फन होती, to be an orphan who is roaming in the street, this means that she imagined if she would have been without parents, अगर उसके पेरेंट्स नहीं होते, she would have walked, तो क्या करती वो, क्योंकि कोई जो है उनको टोकता नहीं, और वो कहाँ घूमती, वॉक फ्रीली इन द स्ट्रीट। she would have drawn design, और क्या करती, डिजाइन्स को ड्रॉ करती, ऑन द सॉफ्ट डस्ट विथ हर अनकवर्ड फीट, वेरी क्वाइटली, शांति से, कोई टोकता नहीं, कोई पॉइंटेड आउट नहीं करता उनकी गलती के लिए कि भाई नंगे पैर क्यों घूम रहे। ऑब्वियसली घर में अगर नंगे पैर घूमते तो मदर टोकती उनको, पॉइंटेड आउट करती, बट यहाँ पे वो कह रही कि मैं फ्रीली मूव करती, और क्या बनाती, पैटर्न बनाती, डिजाइन बनाती, ऑन द सॉफ्ट सॉइल या सॉफ्ट डस्ट विद हर अनकवर्ड फीट, मीन्स बेयर फीट, वेरी क्वाइटली, शांति से। So we can see that she thinks opposite to her mother. तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलता है बच्चों, या क्या आप सोचते हैं कि हमेशा वो क्यों जा रही है अपनी मदर के, क्योंकि उससे अच्छा नहीं लग रहा कि उनकी मदर जो है कॉन्टिन्यूसली एक के बाद एक जो है क्वेश्चन उनसे पुट कर रही हैं, उन्हें सोचने का मौका नहीं दे रही, और कॉन्टिन्यूसली शी इज आस्किंग द क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है आपको, सो वी कैन सी दैट
शी थिंक्स अपोजिट टू हर मदर, अपनी मदर से हमेशा उल्टा जा रही है। वो कह रही घर बैठो तो उन्हें लग रहा है कि नहीं भाई मुझे बाहर जाना है। उन्होंने कहा भाई क्लीनली के लिए जो है उन्होंने टोका कि भाई अपना रूम क्लीन करो, अपना शूज क्लीन करो, तो वो उल्टा कहाँ पे जा रही है, डस्ट में जा रही है। क्लियर? तो यहाँ पे ये पता चल रहा है हर मदर वांट्स, सो वी कैन सी दैट शी थिंक्स, अमंडा थिंक्स अपोजिट टू हर मदर, अपनी मदर से हमेशा अपोजिट सोचती है। हर मदर वांट्स हर टू कीप एवरीथिंग नीट एंड क्लीन। अब उसकी मदर क्या चाहती है कि हर चीज क्या होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन। जैसे उन्होंने यहाँ पे पूछा, उनके रूम के बारे में पूछा, उनके शूज के बारे में पूछा कि भाई तुमने साफ करे हैं या नहीं करे हैं। बट ऑन द अदर हैंड अमंडा वांट्स टू प्ले इन डस्ट विद हर बेयर फीट। और दूसरी तरफ वो क्या करना चाहती है, अपने नंगे पैरों से मिट्टी में खेलना चाहती है, क्योंकि उनकी मदर को क्या पसंद है, नीट एंड क्लीन रहना पसंद है। ऑन द अदर हैंड अमंडा क्या चाहती है, शी वांट्स टू प्ले इन डस्ट विद हर बेयर फीट। मोरओवर शी इज सो फेड अप ऑफ दीज कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हर मदर। और इतना ज्यादा परेशान हो गई, फेड अप हो गई कि बार बार मम्मी जो है उनको इंस्ट्रक्शन दे रही है, डोंट बाइट योर टीथ, और फिर क्वेश्चन पूछ रही है। क्या क्वेश्चन पूछ रही है कि whether she has done her homework or not। और फिर दूसरा क्वेश्चन इमीडिएटली जो है she asked her mother, उनकी मदर क्या पूछ रही है, whether she has cleaned her room or not। फिर अगेन एक और रिमाइंड कराने की कोशिश करी है टू क्लीन हर शूज। तो ये क्वेश्चन सुन के जो है she is so fed up of these constant instructions of her mother that she says silence is golden। क्योंकि उनकी मदर जो है बार बार उनको आवाज आ रही है, उनकी मदर टोक रही है, पॉइंटेड आउट कर रही है उनकी मिस्टेक्स के लिए, तो उन्हें लगता है कि शांति क्या है, गोल्डन है। विच मीन्स दैट साइलेंस इज वेरी क्रूशियल एंड प्रीशियस। She further says that freedom is sweet. This means she never feels free. She is with her mother। तो उन्हें लगता है कि उन्हें क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम इज स्वीट, क्योंकि उन्हें लगता है उनकी मदर बार बार उनको पॉइंटेड आउट फॉर हर मिस्टेक। तो वो चाहती हैं साइलेंट, चाहती हैं शांति, चाहती है और फ्रीडम चाहती है, कोई उन्हें टोके ना उनकी मिस्टेक्स के लिए, क्योंकि उनकी मदर क्या कर रही है, कॉन्स्टेंटली पॉइंटेड आउट फॉर हर मिस्टेक, गलतियों के लिए टोक रही हैं। वो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और जैसे पहले वो चाहती हैं कि वो मर्मेड होती या वो ऑर्फन होती, अनाथ होती, तो किस तरह से एंजॉय करती फ्रीडम को, शांति रहती, कोई टोकता नहीं। तो बच्चों हमने आज 2 स्टैंजर्स कवर करे हैं, थीम हमने पढ़ी है, और आप इसको घर में जाके रिवाइज करें। और नेक्स्ट टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस